जय माता दी दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि माता रानी के लिए लौंग की माला हम कैसे बना सकते हैं घर पर। लौंग की माला हनुमान जी को भी चढ़ाई जाती है, तो आपकी ये प्रायोरिटी रहेगी कि आपको कौन से भगवान को चढ़ानी है। और बस मैं आपको आज ये शेयर कर रही हूँ कि लौंग की माला कैसे हम बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। और अगर आप माता रानी को इस नवरात्रि में या कोई भी नवरात्रि में आप माता रानी को लौंग की माला अर्पण करेंगे तो वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। तो ये देखिए, मैंने कुछ लौंग को पानी में भिगो कर रख दिया है। ये जो लौंग है आपको ध्यान रखना है, साबुत लौंग लेना है, यानी कि जो लौंग है उसमें फूल होना चाहिए। बिना फूल की लौंग हमें नहीं लेना है। उसको आप अलग कर सकते हैं, साफ करके आप उसको अच्छी तरीके से छांट लें कि जो जो आपको काम की है बस वो आप पानी में भिगो कर रखें। वैसे तो आप ओवरनाइट रख सकते हैं या फिर आप 5 से 6 घंटे ज़रूर रखें, अच्छी तरीके से ये भीग जाती हैं। और ये देखिए, मैंने यहाँ साफ़ कर ली थी लौंग को। और ये देखिए, जिसमें फूल नहीं है वो लौंग हमें नहीं लेना है। आप देख सकते हैं ये जो आपको दिख रहा होगा कि जिसमें फूल नहीं होता है वो लौंग हमें मतलब माला के लिए नहीं लेना है। आप खाने पीने में जब यूज़ करते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन भगवान की पूजा के लिए साबुत लौंग ही चढ़ाई जाती हैं, इस्तेमाल में लाई जाती हैं। तो अब देखिए, मैंने जो यहाँ पर लौंग ली हैं वो 21 की क्वांटिटी में लिए हैं, मतलब 21 का डबल लेना है हमें। अगर आप 21 लौंग की माला बना रहे हैं यानी कि आपको 42 लौंग लेना होगी, क्योंकि 2 लौंग को एक काउंट किया जाता है, यानी कि हमें जोड़े में लेना है। जब हम एक जोड़ा बनाएंगे यानी कि 2 लौंग का एक जोड़ा बनाएंगे तो हम उसको एक काउंट करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ 42 लौंग ली हैं। अगर आप 108 लौंग का बनाना चाहते हैं तो 108 का डबल लें आप लौंग। कभी भी 108 बनानी है तो 108 ही नहीं लेते हैं पर्टिकुलर, उसका डबल लेते हैं हम। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर क्यों पानी में भिगो कर रखी थी, आपको ये बात मालूम चलेगी। तो मैंने इसलिए पानी में भिगो कर रखी थी जिससे कि जो ये लौंग है वो हार्ड की जगह सॉफ्ट हो जाए। और जी ये जो होती हैं ये सॉफ्ट होंगी तो इससे माला बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगी आपको, 2 तरीके से बताऊंगी, पर ये सबसे आसान तरीका है जो कि मैं हमेशा बनाती हूँ माता रानी के लिए। तो आपको कलावा लेना है, मैंने डबल कलावा लिया है। अगर आपके पास मोटा वाला कलावा है तो आप सिंगल भी ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमने जो लौंग है उसको सुई से यहाँ पर माला बनाना शुरू करेंगे। थोड़ा सा हम इससे आगे की तरफ छोड़ देंगे। अब ये जो 2 लौंग है इनको हमें एक काउंट करना है। आप एक साथ 2 लौंग भी एक सुई में पिरो सकते हैं, पर यहाँ पर एक एक लौंग ही हम पिरोएंगे जिससे कि आसानी रहे। पर वो काउंटिंग हमने पहले ही कर ली है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है कि बाद में हमें काउंटिंग करनी पड़ेगी। मैंने यहाँ 21 लौंग की माला बनाई, यानी कि 21 का डबल लेना है हमें। तो हमने यहाँ 42 लौंग को काउंट करके पहले ही रख लिया था, क्योंकि मेरी जो माता रानी है वो छोटी सी है, इसीलिए मेरे लिए ये साइज़ परफेक्ट रहती है। पर आपके यहाँ अगर बड़ी हैं तो आप 108, 51 इस तरीके से माला बना सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने सभी जो मैं लौंग थी जो गिन कर रखी थी मैंने उनसे माला बना ली है। माला जब आप बना लें तो उसको थोड़ी देर के लिए सुखा लें, मतलब थोड़ी सी ये फरहरी हो जाए, थोड़ी सी ये हार्ड हो जाए, तब आप इनको पहनाएं। मतलब कि आप इसको 1 आध घंटे के लिए रख दें और फिर पहनाएं, तो ये थोड़ी सूख जाएगी तो बहुत अच्छी लगेगी। वैसे तो अगर आप चाहें तो आप तुरंत के तुरंत भी पहना सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। पर ये सूख जाती है थोड़ी सी, ये कहना चाहिए माला जो है वो थोड़ी सख्त हो जाती है, जिससे कि आपको कोई डर नहीं रहेगा कि आपकी जो लौंग है वो माला से निकल सकती है। तो अब ये जो है माला हम साइड से यहाँ कैंची से या चाकू से काट लेंगे तो हमारी ये माला बन जाएगी। एक बात का और ध्यान रखें, एक नियम का और ध्यान रखें कि जब भी हम लौंग की माला बनाते हैं उसमें गठान नहीं पड़नी चाहिए, यानी कि कोई भी गांठ धागे की नहीं पड़नी चाहिए, तो हम ऊपर से बांधेंगे भी नहीं। और जब आप दूसरा टेक्निक से बनाएंगे तो उसमें आपको प्रॉपर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि गठान ना लगे। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम डायरेक्ट सुई से इसको पिरो रहे हैं, तो इसमें कोई भी आपको टेंशन वाली बात नहीं होती है कि माला हमें कैसे बनाएं कि गठान ना पड़े। तो ये देखिए, बहुत ही आसानी से हमारी माला यहाँ बन गई है। और माला का जो आप शेप ना देखें कि ऊपर नीचे क्या होती है, वो उसको छोड़ दें। अब मैं आपको बताती हूँ कि दूसरा तरीका क्या है। तो देखिए, आपको सीधा सीधा भी ले सकते हैं या फिर आप ऊपर नीचे भी फूल उसका कर सकते हैं। तो एक कलावा लेना है हमें। सबसे पहले धागे से उंगली से आप अच्छी तरीके से पकड़ लें। ये जो तरीका है थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप भिगो नहीं पाए और आपको तुरंत के तुरंत माला पहनाना है माता को, तब आप ये तरीका आजमा सकते हैं। तो ये देखिए,
मैं आपको अभी प्रॉपर बताऊंगी। मैंने एक बांध ली है, अब मैं दूसरी बताऊंगी, मतलब एक जोड़ा बांध लिया है, इसको हमें एक काउंट करना है। अब मैं दूसरा आपको बताती हूँ। तो मैंने देखिए ऊपर और नीचे दोनों तरीके से यहाँ पर ली है, थोड़ा सा डिस्टेंस में लेंगे जिससे कि हम अच्छी तरीके से पिरो पाएँ अपनी माला को। तो एक साइड से पहले हमें एक यहाँ पर ऐसे बांध लेना। ये नॉट नहीं है, क्योंकि हम इसको खोलेंगे तो ये अपने आप खुल जाएगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, इसमें नॉट नहीं लगती है। इस तरीके से आपको बांधना है। अब एक हाथ से आप एक थंब से दबा दें और फिर खींच लें, तो यहाँ पर जो हमारी लौंग का जोड़ा है वो पक्का हो जाएगा, फिर वो कहीं नहीं जाएगा, हिलेगा नहीं, हिलेगा डोलेगा बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरीके से आप पूरी लौंग की माला बनाकर रेडी कर सकते हैं। पर जो पहला वाला तरीका है वो सबसे सरल है और बहुत ही आसानी से बन जाती है उससे माला। बस आपको जो लौंग है उनको भिगो कर रखना पड़ेगा एक दिन पहले से, तो आपकी माला सुबह बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो चलिए माता रानी को अपनी लौंग की माला पहना देते हैं। तो हमारी छोटी सी माता रानी है यहाँ पर, उनकी मतलब मूर्ति छोटी है, माता रानी तो बहुत ही बड़ी है। तो हमारी जो मूर्ति है उसके लिए ये माला बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब माला को हम पहना देंगे। मैंने ऊपर माला पे गांठ भी नहीं बांधी है, बस हम माता रानी को बस ऐसे ही अर्पण करेंगे। माता रानी भाव देखती हैं, और अगर आपने इतनी श्रद्धा से कोई चीज़ बनाई है तो माता रानी जरूर प्रसन्न होंगी। तो आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आज का ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।